ईंटा गारा कर लेंगे, लेकिन हम 7 लाख रुपए 10 साल की सजा नहीं करेंगे बुढ़ापे में। हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। ये कानून बिल्कुल 101% गलत है, इसका एकदम खुलेआम विरोध करूंगा। शराब को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है। उसके बाद जो आबादी बढ़ रही है, जिसपे लगाम लगाना चाहिए, जिसपे कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या पॉपुलेशन कम किया जाए, जनसंख्या नहीं कम नहीं, हमारा कहने मतलब पर्यावरण योजना अपनाया जाए। कैसे होगा परिवार नहीं? भाई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अरे आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तो कैसे होगा? जागरूक करें तभी जागरूक। लिखाई बढ़िया से करिए। अरे भाई हम देख लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए कि कम है, इतनी आबादी हो गई है, प्रोटेक्शन लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा, अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा, धरना दिया जा रहा जगह जगह पे, सिर्फ ट्रक ड्राइवरों द्वारा और ये बस ड्राइवरों के द्वारा, ऐसा क्यों है? बाकी सब लोग क्यों नहीं दे रहे? ये सब मादरचोद हैं। कौन है गाड़ी? हाँ, छोटी गाड़ी। देखिए इस तरीके देखिए गाली नहीं दिया जाता नहीं। देखिए इस गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में एक कानून पास किया जाता है हिट एंड रन का, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी वाहन चालक द्वारा किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी को ऊपर गाड़ी चली जाती है, अगर वो उस एक्सीडेंट करने के बाद अगर उसको उसी हालत में छोड़कर वो भाग जाता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए और 10 साल की कैद का प्रावधान बनाया गया है। इसी का चलते हुए आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम इस समय सुल्तानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे जितनी भी बसें हैं सबको रोक दिया गया है और यात्रियों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। अब इनसे थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कैमरामैन से कहें आइए इधर। आप सर आप कौन हैं? भाई मोटर मालिक हैं। मोटर मालिक हैं आप। ये जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक कानून पास किया जाता है हिट एंड रन का, इसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी वाहन चालक द्वारा किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर वो उसको वहीं पे तड़पता हुआ मरता हुआ छोड़ के भाग जाता है, तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल का कैद। ये कहाँ तक सही है? एकदम टोटल जो है गलत है बिल्कुल। ये कानून का बिल्कुल हम खुलेआम विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जब एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर भागने में मौका नहीं मिलेगा, ड्राइवर को तो मार के गिरा देंगे। कौन मार के गिरा देंगे? वो पब्लिक। उनके लिए भी तो ये कानून बनाया गया है कि कोई उनको मार नहीं सकता। कभी कोई बचाया है या बचाएगा? या उसमें ये भी प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई मारता है तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होगा। ये एकदम टोटल गलत है, एकदम ये कानून बिल्कुल 101% गलत है, इसका एकदम खुलेआम विरोध करूंगा। तो आप लोग इस समय ये केवल ये है कि ये विरोध करने का तरीका थोड़ा सा भी गलत है, ये इसको हम भले मान सकते हैं, लेकिन वो कानून बिल्कुल 101% गलत है। देखिए ये जो कानून है सिर्फ बस चालक या ट्रक चालकों के ऊपर तो है नहीं, ये सभी वाहन चालकों के ऊपर है। अरे हमारे ऊपर, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, लाइसेंस मेरा, हम भी इसमें उस दायरे में हैं, सबके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा, अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा, धरना दिया जा रहा जगह जगह पे, सिर्फ ट्रक ड्राइवरों द्वारा और ये बस ड्राइवरों के द्वारा, ऐसा क्यों है? बाकी सब लोग क्यों नहीं दे रहे? ये सब मादरचोद हैं। कौन है गाड़ी? हाँ, छोटी गाड़ी। देखिए इस तरीके देखिए गाली नहीं दिया जाता नहीं। देखिए इस तरीके से गाली किसी को नहीं दिया जाता। देखिए आप अपनी बात को रख सकते हैं, आपको हम समझते हैं, आपको पीड़ा है, आपको दर्द है, लेकिन किसी को आप इस तरीके से नहीं गाली दे सकते। देखिए एक छोटी गाड़ी चला रहा है बेचारा, उसको भी दर्द है। सुनिए एक मिनट। हाँ बताइए। कोई सोच रहा है कि हम कमा ले, मौका पाए हैं कमा ले, तो कमाने वाली चीज नहीं, सबके साथ हो सकती है घटना। तो यही तो बात है। अगर आप लोग दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गाड़ियों को खड़ी कर दिए हैं, वो करना चाहिए इसमें, न कि उसकी अवहेलना करना चाहिए कि हम भैया उनकी गाड़ी खड़ी, हम चलो कमा ले। तो अभी आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों की मांगे है कि जो अपनी बात ये रखे हैं उसको वापस ले ले। हाँ, जो जैसे था वैसे कर दे। बस नहीं चलेगा? बस नहीं चलेगी, नहीं चलाएंगे। कल हमने बात किया, ट्रक ड्राइवर भी यही बोल रहे हैं, हम ट्रक ड्राइवरी छोड़ देंगे, हम नहीं चला देंगे, ईंटा गारा कर लेंगे, लेकिन हम 7 लाख रुपए 10 साल की सजा नहीं करेंगे बुढ़ापे में। हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, कहाँ कौन खिलाएगा भाई? कितनी पगार है आपकी? भाई कितनी पगार है? 12-13 हजार रुपए पगार है। 12-13 हजार में हम बच्चों को खिलाएंगे कि हम चलेंगे? उनको जो खुदा न खास्ता हो ही जाता है एक्सीडेंट, तो हम उनको कहाँ से देंगे? हाँ, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट, तो भाई देखिए आम बात है ये। कोई भी गाड़ी चला रहा है, चाहे कि बड़े ड्राइवर हो चाहे छोटे ड्राइवर, किसी भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि हमसे ऊपर वाले से हाथ जोड़ के, जब लक्ष्मी पे चढ़ता है तो हाथ जोड़ के चढ़ता है, कोई हमसे आसान खता ना हो, है ना? और जो भी एक्सीडेंट होते हैं नशे की हालात में होते हैं। यानी आपका कहना मतलब गलती से कोई जानबूझ के कोई नहीं करता, गलती से होता है। और आपने एक बात कही कि नशे के कारण ज्यादातर होती है, आप मानते हैं इस बात को? हालात जी, नशे के कारण जो होती है
आकस्मिक घटना होती है, नशे के कारण ज़्यादा होती है। तो पहले नशे को बैन करना चाहिए। नशे पे तो कह ही रहे, नशे को बैन करिए। हाँ, 90% जो भी एक्सीडेंट होता है नशे के हालात में होते हैं जी। मान लीजिए अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, पक्का? पक्का लाइसेंस नहीं जला कहीं देंगे। ऐसा ना हो फिर आप लोग को परेशान किया जाए और फिर चलाना चालू? नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे जी। नहीं, गाड़ी तो नहीं चलेगी, ये तो पक्का है। नहीं देखिए, आप लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे गाड़ियों को खड़ा कर दिए हैं। अब जो यात्री हैं उनको भी समस्या हो रही है। अगर देखा जाए तो इस कानून के चलते सिर्फ आप लोगों ने चक्का जाम किया है तो दिक्कतें तो सबको आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप लोग ही क्यों कर रहे हैं, बाकी जो वाहन चालक हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि यह कानून सबके ऊपर लागू है। हाँ, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो केवल वो अपना वो जो चूँकि नियम कानून उनको पता है, वो जानते हैं कि बगैर नोटिस के हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। बाकी सभी लोग इसके समर्थन में हैं और हम भी इसके समर्थन में हैं। यानी गाड़ी जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक चलेगी। अगर ये कानून लगाना है तो जैसे विदेश में, सऊदीया में हर जगह जो है रोड एकदम क्लियर कट बनी है, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, वो सारी व्यवस्था उस तरह करें तब ये कानून लगाएं, तब तो ठीक है। अगर ये कानून पहले लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। आप सही कह रहे हैं। अगर वहाँ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वहाँ पब्लिक किसी को टच नहीं करती है, वहाँ प्रशासन अपना काम। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये आप लोगों को सबसे ज्यादा ये डर है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वहाँ की पब्लिक ड्राइवरों की जान ले लेते हैं और यहाँ तक देखा गया कि गाड़ियों तक फूंक देते हैं। बिल्कुल फूंक देते हैं, गाड़ियों की फूंक देते हैं। ड्राइवर को तो इतना बुरी तरह से मार देते हैं कि बेचारा कभी ड्राइवरी करने लायक रह ही नहीं जाता है। अब इसी के डर से ड्राइवर भागता है गाड़ी। हाँ, बिल्कुल भागता है। और कभी कभी भागते भागते कितने लोग और जान और एक्सीडेंट हो जाता है। ये गलती करके उससे बचाने के लिए अपने आप को कई गलतियां हो जाती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अभी जैसे आप लोगों को अगर इस कानून को ना हटा के इसमें कुछ संशोधन किया जाए तो क्या आप लोगों को मंजूर है? इसमें कोई संशोधन मंजूर नहीं है। इसमें संशोधन केवल इतना अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें विचार किया जाएगा। ये जगह जगह हर 30 किलोमीटर पे जो है एक मतलब मशीन लगावें जो ड्राइवर पीता हुआ मतलब मिले, तो उसके खिलाफ तो जो भी कार्रवाई करना चाहें करें। लेकिन जो नहीं पी रहा है वो अपने हाँ उसके वो शराब को बंद करें, जगह जगह चेकिंग करावें, तब तो ठीक है। सबसे ज़्यादा ड्रिंक करके जो वाहन चलाते हैं इसी कारण से होता है ये एक्सीडेंट। नहीं, सबसे ज़्यादा तो नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो जो आजकल नए लौंडे हैं जो है चले आ रहे हैं बाइक से, जो है वो घुस जाते हैं आके खुद ही। वो इसमें वो पीने वालों की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं मानेंगे। वो ज़्यादा गलती जो है जो नए लड़के जो चला रहे हैं गाड़ी, वो आके घुस जाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कमज़ोर है कि नहीं? बिल्कुल कमज़ोर है, प्रशासन बिल्कुल कमज़ोर है। 100% भाई नाबालिग लड़कों को दिया जा रहा है गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल। प्रशासन अगर कमजोर है तो हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी बगैर हेलमेट का गाड़ी चलाते हैं, बगैर लाइसेंस का गाड़ी चलाते हैं। जब प्रशासन हमें रोकता है तो हम उसको देना चाहते हैं। लोगों का आरोप होता है कि प्रशासन पैसा लेता है। अगर पैसा लेने वाला गलत है तो पैसा देने वाला भी तो गलत है। हाँ, पैसा देने वाला गलत है, ये बात मान रहे हैं, लेकिन है कि सीधी गलती प्रशासन की है। वो क्यों पैसा ले रहा भाई? हमको जाने को मिलेगा तो पैसा दे के निकलेंगे ही। हमें जल्दी, हम तो 10 रुपए दिए, जान की फिक्र नहीं, पैसे दे के हम तो मजबूरी है, तो मजबूरी है भाई। वो तो देखिए ये कानून जो बनाया गया है बहुत, जो ये कानून बनाया गया है इसलिए कि अक्सर जब एक्सीडेंट हो जाता था तो बड़े वाहन या कोई भी ऐसे 4 चक्के की जो वाहन है ये भाग जाते थे और उसको समय पे उपचार ना मिलने के कारण जो व्यक्ति बचने वाला होता है वो भी मर जाता था। इसलिए कानून बनाया गया। अगर आपसे किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहाँ उसका इलाज करने का प्रबंध बनाइए, पुलिस को बुलाइए, ना कि भागिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे हो जाता है वहाँ पब्लिक नहीं होती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं यहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ के लोग भाग गए, जो उसके बाद जो आ रहा है वो अगर कभी प्रयास किया कि हम इसको बचावे ले जाए, उसी के ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। यहाँ का प्रशासन ऐसा है। यानी इसके ऊपर इसलिए जो है लोग भागते हैं, नहीं उसकी मदद करना चाहते। यानी डर ये है कि लोग जो मार देते हैं ड्राइवरों को, सबसे ज्यादा खतरा यही है। नहीं तो कोई भागने का शौक नहीं, बिल्कुल कोई नहीं भाग खड़ा हो जाएगा, जान बचाएगा। पहले इसमें संशोधन करना चाहिए कि कोई टच नहीं करेगा ड्राइवरों को। हाँ, आप भी ड्राइवर हैं? नहीं, कंडक्टर हैं, खलासी कुछ नहीं है। आप भैया यात्री हैं? हाँ, यात्री हैं। कहाँ जाना है? हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है भैया। नहीं जाना है आपको भैया? यार हम तो यहीं रहते हैं ना। यही रहते हैं। क्या है जो कानून बना, इस कानून के बारे में आप जानते हैं? आप गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते? नहीं, हम तो मोटर मालिक हैं भैया। गाड़ी मोटर मालिक हैं? ड्राइवर चाबी दे के चला गया। मोटर मालिक हैं तो ड्राइवर तो रखे होंगे?
तो वही तो दे के चाबी चला गया वो अभी बोला इस कानून के बारे में पता आपको? यार हम तो यही सुन रहे हैं, कानून यही है 10 लाख, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, ये सब बताए। हम तो आप गाड़ी चलवाते हैं, आपको पता नहीं इतने बड़े बड़े कानून लागू हो जाते हैं, सोए रहते हैं। बताइए ये मोटर मालिक लोग ड्राइवरों की कैसे सुरक्षा करेंगे? आप देख सकते हैं। अच्छा यही होगी ना, सुनो हमारी बात। 10 आप बताइए उनको, जो गाड़ी चालक है, आप जानते हैं ड्राइविंग कुछ नियम हमें बताइए। ड्राइविंग अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है तो कितना पहले से हमें इशारा देंगे पीछे वाले को पता चल जाए कि ये आगे वाला यू टर्न मारने वाला है? नहीं तो इंडिकेटर देंगे, बताए। अरे महाराज, एक तो होता है यू टर्न के पास पहुंचे तुरंत इंडिकेटर दिए घूम जाए, पीछे वाला आके भिड़ जाएगा। कुछ तो दूरी होना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ भी हो, जो आपके ड्राइवर हैं उनको सही तरीके से बताइए ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि आजकल जो ड्राइविंग नहीं जानते उनको भी लाइसेंस दिया जाता है और वो पैसे लेके लाइसेंस दिया जाता है। तो कितना बढ़िया ड्राइवर है आपको पता ही होगा। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आरटीओ ऑफिस इंतजार लगे रहते हैं, उनको आज तक हटाया गया, वो पैसे लेके वही बनाते हैं। हमारा भी तो फायदा है। फायदा नहीं, फायदा हमें आता जाता है, ये नहीं कुछ हमें पैसे दे। जब वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको परेशान करेंगे तो मोटर मालिकों के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि मोटर मालिक खुद पैसे दे बनवा देते हैं। मोटर मालिक तो बनवाते ही हैं। आप उनको गाड़ी चलवा, हम तो ये भी देखते हैं कि जो घटना घट रही है वो लापरवाही, जो गलत है, जो घटना घटती लापरवाही में घटती है। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने पूछा नहीं। और इनका सबका कारण जानते हो क्या होता है? सबसे पहले तो आपकी ठेके की शराब को बंद करना चाहिए। आपकी जो आबादी बढ़ रही है, आप कह रहे हैं शराब को बंद करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा कमाने का जरिया पेट्रोल की बात तो यही है, दारू नहीं। पैसा तो हम अभी कहेंगे तो बुरा लगेगा। सरकार बंद करे। संवैधानिक भाषा का प्रयोग हम करना चाहते हैं। पैसा तो पैसा भी कमाती है, तो क्या पैसा बन के कमाना चाहेंगे? करिए, लेकिन ऐसा मत करिए किसी के दिल को ठेस पहुंचे। करिए नहीं, शराब को बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है। उसके बाद जो आबादी बढ़ रही है, जिसपे लगाम लगाना चाहिए, जिसपे कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या पॉपुलेशन कम किया जाए। जनसंख्या नहीं, कम नहीं, उसका भी हमारा कार्य मतलब पर्यावरण योजना अपनाया जाए। कैसे होगा परिवार नहीं? भाई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अरे आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तो कैसे होगा? जागरूक करें तभी जागरूक। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करिए। अरे भाई हम देख रहे लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए कि कम है, इतनी आबादी हो गई है, प्रोटेक्शन एक रोड पर 4-4 लाइन बना देते हैं, कोई रूल है ही नहीं। पहली बात, यहाँ लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते ही नहीं है। क्या जैसे ये लग जाए जो कानून बता रहे हैं लोग, देखिए इस कानून में बस यही है कि अगर आप एक्सीडेंट किसी का आपका गलती से हो जाता है तो अगर आप भाग जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि वहाँ पब्लिक नहीं रहती तो उसकी जान चली जाती है। बचा यही बात हम किए कि देखिए उनके ऊपर भी कानून होना चाहिए कि कोई भी पब्लिक, एक मिनट आप रुकिए, पब्लिक ड्राइवर को अगर हो जाता है एक्सीडेंट, पब्लिक ड्राइवर को छुएगा तक नहीं तो क्यों भागे? डर रहता है कि भाई पब्लिक, हमने देखा कहीं कहीं गाड़ियां फूंक देते हैं, कितने उठा के उसी में फेंक दिया है, समझ रहे हैं? तो डर तो रहता है। देखिए ड्राइवर तो पागल है नहीं, किसी के ऊपर जानबूझ चढ़ा देगा, तो उनके लिए बनाना चाहिए जी।